दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि निपुण संकल्प की वर्कशीट वीकली और डे वाइज आ रही है, तो फर्स्ट वीक की सारी वर्कशीट हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज की वीडियो हमारी है सेकेंड वीक की पहले और दूसरे दिन, जो कि हिंदी की वर्कशीट आती है क्लास 8 के लिए। पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो को लाइक और हाइप करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली सारी एजुकेशनल वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। हमारी वर्कशीट का जो शुरुआत है वो है मैं और मेरा परिवार, है ना। जैसे आपको पता है कि हर वर्कशीट की शुरुआत थोड़ी सी गप्पों से, थोड़ी सी बातचीत से हो रही है। तो रीना का परिवार है जो कि बाहर से आया है ना। तो रीना के परिवार में कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। उसके दादा हैं, दादी हैं, माता पिता, चाचा चाची और रीना, और उसका छोटा भाई नितिन। ठीक है, इस तरह से 8 सदस्य हैं। वे सब मिलजुल करके रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। रीना अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। ये नॉर्मल सी बातचीत है। रीना है, उसके परिवार में कितने सदस्य कौन कौन से हैं। अब करना क्या है, यहाँ पे देखो कुछ सवाल है। सबसे पहले हम चर्चा से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। रीना के परिवार में कितने लोग हैं? तो आपको अभी हमने बताया कि रीना के परिवार में 8 लोग हैं। रीना के छोटे भाई का नाम क्या है? तो रीना भाई के छोटे भाई का नाम क्या है? नितिन है। आपके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं? तो ये तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और कौन कौन है। थोड़ी सी वीडियो रोक करके कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं बीच में इंटरेक्शन जरूर कीजिए ताकि आपको ये वीडियो ना लगे, क्लास लगे। जैसे कि हम क्लास में नॉर्मली बातचीत करते हैं तो आप इंटरेक्शन जरूर करें। तो कितने लोग हैं, कौन कौन है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें परिवार में मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? अब ये नॉर्मल सा सवाल है कि परिवार में मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए। क्योंकि इसके प्यार बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, आपस में सारे काम मिलजुल के कर लेते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, आपस में खेल कूद लेते हैं, बड़ों का प्यार मिलता है, छोटों का दुलार मिलता, मतलब ओवरऑल बहुत कुछ फ़ायदा होता है। एक फ़ायदा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हमें परिवार में मिलजुल कर रहने से क्या फ़ायदा है। आपको क्या लगता है? अपना नाम अपने स्कूल के नाम के साथ ज़रूर शेयर करें। अब यहाँ पे पहला सवाल आ जाता है कि खाली स्थान भर कर के रीना के परिवार के सदस्य से उसका रिश्ता लिखिए। अब यहाँ पे पूरा परिवार बनाया हुआ है, आपने ऐसे ही गोला करना है और परिवार की फ़ोटो बना देनी है। भाई नॉर्मल से आपकी क्या ड्राइंग भी इससे सुधर जाएगी। और सबसे ऊपर हमारे 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे ऊपर हमारी क्या है? दा लिखा हुआ है और फीमेल बनाइए तो क्या आएगा? दादी। फिर पी लिखा हुआ है तो ये पिताजी हमारे। उसके बाद ये दादाजी मूंछों वाले, तो यहाँ पे लिखेंगे दादाजी। ठीक है, यहाँ पे दादी जी लिख दो, यहाँ पे पिताजी लिख दो, इस सब में जी जोड़ देना। उसके नीचे आएंगे तो बीच में रीना है और यहाँ पे आप लिखेंगे माँ लिखा है तो आप लिखेंगे माता जी। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे आप, ये भाई है, नितिन है भाई। और यहाँ आप देखो ये हैं चाची जी। ठीक है, आप यहाँ पे चाची जी लिखेंगे और यहाँ पे चाचा जी लिखेंगे। तो ये बड़ा आसान है, ये आपने कर लिया। ठीक है, पहला सवाल कर लिया। अब नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ना है। अब आपने यहाँ पे शब्दों को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देखो छोटी की मात्रा वाले शब्द हैं। जैसे इसमें छोटी की मात्रा वाले कौन आए हैं? जैसे पिता, तो प में छोटी की मात्रा है। जैसे नितिन, तो नौ में छोटी की मात्रा, त में छोटी की मात्रा नितिन। जैसे दिन है तो द में छोटी की मात्रा, गिन है तो गौ में छोटी की मात्रा, किताब है तो किताब में छोटी की मात्रा। अब आप 2 शब्द छोटी की मात्रा वाले नीचे कमेंट में ज़रूर बताना ताकि आपका क्या की एक्टिविटी भी होती रहे और आप साथ में लिखने वाला काम भी, आपका दिमाग भी चलता रहे, है ना। कॉपी में तो आपको लिखना ही है, साथ में कमेंट में भी आप ज़रूर बताइएगा। अब हम बड़ी की मात्रा की बात करेंगे। बड़ी की मात्रा जो कि पीछे लगती है, ध्यान रखें, शब्द के पीछे, अक्षर के पीछे लगती है बड़ी मात्रा। ठीक है, इस तरह से इसका ऐसे होती है बड़ी, और ये मात्रा है। जैसे रीना, तो र में बड़ी की मात्रा है। दादी, दी में बड़ी की मात्रा है। चाची, पानी, साड़ी। ठीक है, तो डा में बड़ी की मात्रा, ना में बड़ी की मात्रा, च में बड़ी की मात्रा। तो ये क्या है? बड़ी की मात्रा हम सीख रहे हैं।
अब आपको मिला करके पढ़ना है। बहुत प्यारी प्यारी सी एक्टिविटी हमारे इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और हाइप करना, ये ज़रूर कर लें। अच्छा, वीडियो को अपने क्लास ग्रुप में भी शेयर करेंगे। अब क्या है, यहाँ पे ये एक गोला बनाया हुआ, ठीक है, ये गोला बनाया हुआ है, गोले में शी लिखा हुआ है बीच में, शी। तो सी से रा जोड़ेंगे क्या बनेगा, सी से ला जोड़ेंगे क्या बनेगा, सी से तार जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। तो सी से रा जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये है सिर, सी से ला जोड़ेंगे तो बन गया आपका सिल, ठीक है। इसी तरह से सी में तार जोड़ेंगे तो सितार। अब हमने गी कर दिया तो सेम ऐसी है, गी में रा जोड़ेंगे तो बन गया गिर, ना जोड़ेंगे तो बन गया गिन, और तार हो गया गिटार, ठीक है। इस तरह से हम शब्दों को अक्षरों से, अक्षरों को शब्द से कैसे जोड़ते हैं, ये हमने इस सवाल में पढ़ा। अब जो भी आपने ऊपर शब्द लिखे हैं ना, वो सारे शब्द यहाँ लिखने हैं। जैसे हमने लिखा सिर, हमने लिखा गिर, हमने लिखा है गिन, ठीक है। इस तरह से हमने लिखा है सितार। तो सारे जो शब्द ऊपर हैं वो सारे यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पेस दे रखा है, तो आपने यहाँ पे कॉपी में लिखाना है, कॉपी उठानी और कॉपी में एक सारे शब्द लिख देंगे, 6 शब्द हैं। अब अगला है हमारे पास पहले दिन का ये, नीचे दी गई चीज़ों को काटने के लिए आपकी माँ ने आपसे चाकू और कैंची लाने के लिए कहा। भाई कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, आपकी मम्मी ने कहा आपको कि चाकू और कैंची ले आओ। कुछ चीज़ें चाकू से कटेंगी, कुछ चीज़ें कैंची से कटेंगी। हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कौन सी चीज़ चाकू से कटने वाली है, कौन सी चीज़ कैंची से कटने वाली है। आप सोचोगे कि नॉर्मल सा सवाल है, देखो शुरुआत में हमारी वर्कशीट बहुत आसान है ना, उसके बाद धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ेगा और बड़े बड़े एक्टिविटी भी आपको आएंगी, ठीक है। तो क्या है कि नीचे दी गई चीज़ों को चाकू और कैंची से के डिब्बे में अलग अलग लिखेंगे। तो ये डिब्बा बना रखा है, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है चाकू वाला डिब्बा, ये है कैंची वाला डिब्बा। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक बार। किससे क्या काटोगे भाई, कागज़ कैसे कटता है, चाकू से नहीं। तो यहाँ आप कागज़ को कैंची वाले में लिखोगे, कपड़ा कैंची से, बैंगन जो है आपका चाकू से कटता है, आम है आपका ये चाकू से कटेगा, सेब भी चाकू से कटेगा, गन्ना भी चाकू से कटेगा, और रस्सी आपकी किससे कटेगी, कैंची से कट जाती है, रस्सी चाकू से भी कट जाती है। तो रस्सी को आप चाहे तो दोनों जगह लिख सकते हैं, कैंची और चाकू, ठीक है। बाकी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रस्सी को चाकू की जगह रखना चाहिए या कैंची की जगह, और लॉजिक अपना ज़रूर दें। रस्सी को हम चाकू में भी लिख सकते हैं, रस्सी को कैंची में भी, लेकिन दोनों के लिए एक लॉजिक है। रस्सी में क्यों लिखें, चाकू में क्यों लिखेंगे और कैंची में क्यों लिखेंगे, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और चित्र आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। जो चित्र आपके परिवार से जुड़ा हुआ है उस पर आपको निशान लगाना है, टिक। यदि नहीं तो अपने परिवार की गतिविधियों से जुड़ा चित्र आपको बनाना है। देखिए जो चित्र आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, अब कौन कौन से चित्र हैं भाई। पहला है दादी, जो कि दादी बच्चे को कंघी कर रही है, तो आपसे जुड़ा हुआ है ना, आपकी दादी नानी भी आपको कंघी करती होगी, तो ये यहाँ पे आप टिक का निशान लगा देंगे। दूसरा, आपके बाबा जी हैं, आपके पापा हैं, ये क्या कर रहे हैं, छत में कपड़े सुखा रहे हैं। अगर आपके पापा कपड़े धोने में मम्मी की मदद करते हैं तो आप इस पर टिक लगा देंगे, नहीं तो आप इसे छोड़ दें। लेकिन ज़्यादातर क्या है कि घर में मम्मी पापा दोनों आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। साथ में ये पिताजी हैं और ये बच्चे को नहला रहे हैं, तो यहाँ पर भी कई बार पापा, देखो मैं तो करता हूँ घर में सारे काम। अब आपके घर का क्या सीन है आप जानते हो, तो आप इंडिविजुअल और एक और चित्र आपको बनाना है। तो यहाँ पे आपको स्पेस दे रखा है, यहाँ पे कोई सा चित्र आपको बनाना है, ठीक है, अपने घर से जुड़ा हुआ। आप चाहें तो मम्मी रोटी बना रही है, पापा रोटी बना रहे हैं, या खेलने से रिलेटेड है, आप जो भी कुछ है, मतलब आपको लगता है आटा गूंथने से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है, खेलने से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे कोई भी चित्र बनाएंगे। इस तरह से बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। यहाँ पे मम्मी और दादी दो औरतें बात कर रही हैं, यहाँ पे
मेरे ख्याल से गैस में कुछ खाना बना रहे हैं और यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। तो इसके अलावा जो भी आपको लगता है जो आपके घर में होता है टिक कर दीजिए, जो नहीं होता छोड़ दीजिए। अब आपको अगला प्रश्न है, रीना की मौसी बहुत से खिलौने लेकर आई। माँ की बहन को मौसी कहते हैं भाई, ठीक है। माँ की बहन को क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। आप इन्हें क्या कह करके बुलाते हैं? रीना की मौसी बहुत सारे खिलौने लेकर आई, तो मौसी कौन है? रीना की मम्मी की बहन, ठीक है। अब आपने यहाँ पे रिश्ते बताने हैं। पिताजी के भाई को क्या कहते हैं भाई? पिताजी के भाई को, तो पिताजी के भाई को क्या कहते हैं? चाचा जी या ताऊ जी भी कहते हैं, तो चाचा जी ताऊ जी। पिता की माँ को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आप लिखेंगे पिता की माँ कौन होगी? आपकी दादी जी, ठीक है। माँ के पिता कौन हो गए? मम्मी के पिताजी, तो मम्मी के पिताजी हमारे हो गए नाना जी, ठीक है। उसके बाद पिता के पिता क्या हो गए भाई? आपके पिताजी के पिताजी कौन है? तो ये हो गया आपके दादाजी, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने सारे रिश्ते सही बताएं, बाकी आपको लगता है कहीं गलती हो रही है तो आप हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। दी गई कहानी में से ई और ई मात्रा वाले शब्दों वाले कोई 4 शब्द चुन करके लिखेंगे। एक कहानी है, कहानी पढ़ लेते हैं और आपने छोटी और बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को अलग करना है। तो कहानी कहाँ है भाई? बहुत छोटी सी एक कहानी तो नहीं कहेंगे इसे। तो यहाँ पे छोटी और बड़ी की मात्रा, अब देखो छोटी कौन सी है? रीना में बड़ी है, दादी में बड़ी है, चाची में बड़ी है, रीना में बड़ी है, इस तरह से। और कहाँ की बड़ी? रीना बड़ी है, ठीक है। ये आपकी रहती में बड़ी है। तो इन सारे शब्दों को बड़ी की मात्रा में लिखोगे। छोटी की मात्रा में, छोटी देखो परिवार में छोटी है, पिता में छोटी है, नितिन में छोटी है, उसके बाद मिल में छोटी है, कहाँ गया? और परिवार में छोटी है, ठीक है। तो इस तरह से छोटी और बड़ी की मात्रा को आपने अलग अलग लाइन से लिख देना है। तो आगे मुझसे सवाल में, और अपने माता पिता का नाम लिखिए। ये तो बहुत आसान है। आपकी मम्मी का क्या नाम है और आपके पिताजी का क्या नाम है? माता जी का नाम यहाँ लिखेंगे, पिताजी का नाम यहाँ लिखेंगे। ये बहुत आसान है, ठीक है। शुरुआत में आपको आसान लगेगा, धीरे धीरे मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे और बहुत मज़ा भी आएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये तो है हमारी जो पहले दिन दूसरे सप्ताह की पहले दिन की वर्कशीट। अब हमारी होगी दूसरे सप्ताह की दूसरी वर्कशीट, ठीक है। ये भी हिंदी की है। तो हिंदी की दोनों वर्कशीट की हम एक वीडियो बना लेते हैं, फिर हम मैथ की दोनों एक बनाएंगे और फिर हम इंग्लिश की एक बनाएंगे। आगे क्या है, जैसे हमारी वर्कशीट की शुरुआत सामान्य बातचीत से होती है। तो रीना अपने परिवार के साथ पार्क में घूमने गई है। उसने वहाँ नीचे दी गई चीज़ें देखी। अब देखो भाई रीना ने क्या देखा? पार्क है, पार्क में पेड़ है, पेड़ में साइकिल है, साइकिल में कुछ सामान रखा हुआ है, तितलियां हैं, फूल हैं, गिलहरी है, चिड़िया है और पार्क है, पेड़ है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें देखी। अब नीचे क्या लिखा हुआ कि नीचे दी गई चीज़ों में से जो चीज़ें रीना ने नहीं देखी उन पर गोला लगाइए। जो रीना ने नहीं देखी, चित्र बना पाओ तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप सामान लिख देंगे, ठीक है। जैसे रीना ने जो नहीं देखी, तो भाई रीना ने क्या देखी थी? पेड़ देखा था, पेड़ छोड़ दो। चिड़िया देखा था, चिड़िया छोड़ दो। रीना ने पार्क में कार नहीं देखी, गोला लगा दें। खिड़की नहीं देखी, गोला लगा दीजिए। साइकिल देखी है तो छोड़ देंगे। टीवी नहीं देखी है, टीवी पे गोला लगा दें, ठीक है। लिख दे टेलीविज़न। और मिरर यानी कि शीशा नहीं देखा, आईना नहीं देखा, गोला लगा देंगे, ठीक है। बहुत आसान है। सारे चित्र बना पाओ बहुत बढ़िया, नहीं तो सारा सामान, ये जो चीज़ें हैं, तितली है, घास है, सब लिखेंगे और लिखने के बाद क्या होगा कि आप इसमें गोला लगा देंगे, ठीक है। आगे देखो, आइए दूसरा सवाल देखें कि आप जब कभी कहीं घूमने जाते होंगे तो बहुत सी
खाने की चीज़ें लेकर जाते होंगे। भाई हम घूमने जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, स्कूल की तरफ से जाते हैं या अपने घर की तरफ से जाते हैं, दोस्तों की तरफ से जाते हैं दोस्तों के साथ, तो किन्हीं दो चीज़ों का चित्र बनाएंगे। भाई आप क्या क्या लेके जाते हो पिकनिक में, तो भाई दो चीज़ें लेके जाओ, दो चीज़ें आप बना लो। यहाँ पे कोई फ्रूट्स आप बना लीजिए, यहाँ पे आप कोई फास्ट फूड बना लो। पिज़्ज़ा लेके जाते हो या पास्ता लेके जाते हो, बर्गर लेके जाते हो, चाउमीन लेके जाते हो, तो दो चीज़ों का चित्र आपको यहाँ पे बनाना है। बहुत आसान है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तीसरा वाला सवाल आ जाता है आपके पास, सही शब्द चुन करके वाक्य पूरे कीजिए। थोड़ा सा जूम कर लेते ताकि आपको और आसानी रहती है। अब आपको यहाँ पे क्या है कि मेरे डैश बाजार गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मात्रा देखनी है, क्या लिखिएगा। पहला लिखा मेरे पिता, दूसरा लिखा मेरे पीता, तो मेरे पिता बाजार गए नहीं होता, मेरे पिता बाजार गए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, छोटी ये वाली यहाँ पे लिख देंगे पिता। दूसरे में कल डैश ने हमें कहानी सुनाई, तो दादी ने, दादी नहीं होता तो हम आमतौर पे ये बोल देते ये नहीं होता, हमारी दादी होता, तो यहाँ पे लिखेंगे आप दादी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पिता, पूरा सेंटेंस लिखना है। दूसरा है कि चाचा और डैश सबके लिए मिठाई लाए, तो चाचा में ये छोटी की मात्रा नहीं होता, बड़ी की मात्रा होती है, तो यहाँ पे लिख चाचा और चाची, ठीक है। बहुत आसान है। वीडियो लाइक के बाद हाइप जरूर कर लेना, लाइक करना हाइप करना आपके लिए फ्री रहता है, ठीक है। थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तालिका में से 3 रिश्तों के नाम ढूंढ करके लिखें। अब ये मज़ेदार है, यहाँ से देखेंगे आप पूरी तालिका में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इससे थोड़ा सा ऊपर करेंगे और मैं हो जाता हूँ नीचे। अब आप यहाँ देखिए, ये तालिका है और यहाँ पे 3 रिश्तों के नाम बताने, तो वे दा है, दी है, माँ है, मी है, माँ है, भाई और क्या है, भाई है और ताई है और पिता है। देखो कैसे करेंगे, मैं दिखा दूँ। दादा, एक दा, दो बार लिख दो, दादा हो गया, ठीक है। दा के साथ दी जोड़ दो तो दादी हो गया, ठीक है। ये माँ और ये मी हो गया, मामी, और माँ के साथ दूसरा माँ, मामा। उसके बाद देखो यहाँ पे पी छोटी और ये ता, पिता हो गए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पे भा है और ये ई है, भाई है। और क्या लिखेंगे, बस बहुत सारे हो गए, है ना। यहाँ से आप दीदी भी लिख दो, पे दीदी भी तो होती है ना, तो ये ऊपर नीचे दोनों दीदी लिख दो। बहुत सारे रिश्ते आ गए। यहाँ पे आप कितने लिखे, 3 रिश्तों के नाम, तो हमने बहुत सारे रिश्ते बता दिए। इसके अलावा कुछ और दिख रहा हो आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हमारा सवाल है, आपके परिवार में कौन कौन है। बहुत प्यारा सा सवाल है, आपके परिवार में कौन कौन है। अब यार ये तो मुझे भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन है, कौन आपसे छोटा कौन आपसे बड़ा है ना। और कितने भाई बहन हो, मम्मी पापा दादा दादी कितने बुजुर्ग आपके घर में रहते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके परिवार में रहते हैं ना, वो यहाँ लिखते जाएंगे। मेरे परिवार में दादा, मामा, फूफा, सॉरी मामा फूफा तो नहीं, पर भाई बहन, 2 भाई 2 बहन, ये छोटी बहन, बड़ा भाई, सारा जो भी है वो यहाँ पे लिखेंगे। और आपकी जो है मज़ेदार वाली अगला सवाल है कि अपने घर के किस सदस्य को आप और बड़ा कर देते हैं। अपने घर के किस सदस्य को आप सबसे अधिक पसंद करते हैं, उस सदस्य से अपना रिश्ता और उस सदस्य का नाम लिखेंगे। बहुत प्यारी सी एक्टिविटी है भाई। आप अपने घर में वैसे तो सबसे प्यार करते होंगे ऑब्वियसली, बट कोई तो होता है जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे आमतौर पे लड़कियाँ पापा से ज़्यादा प्यार करती हैं, कई बार अपने भाई बहनों से ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनके साथ क्लोज होते हैं हम सारी बातें शेयर कर देते हैं। जो बेटा होता है वो मम्मी से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जो भी है आप लिखेंगे आप किससे प्यार करते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, अगर आपने लिख दिया मम्मी तो यहाँ मम्मी का नाम लिखेंगे। अगर आपने ऊपर लिखा है कि बहन तो यहाँ बहन का नाम लिखेंगे। अगर हमने भाई लिखा है तो भाई का नाम लिखेंगे, ठीक है। बहुत आसान और मज़ेदार वर्कशीट है।
ये हमारी हिंदी की दोनों दिन की वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अगली वीडियो में हम आपके साथ लेके आएंगे वीक 2 के डे 3 यानी कि मैथ की दोनों दिन की वर्कशीट, ठीक है, और मैथ की दोनों वर्कशीट, उसके बाद हम इंग्लिश के दोनों वर्कशीट लेकर आएंगे। बाकी आपकी जो भी डिमांड रहती है ना, आप अपनी डिमांड भी हमारे साथ शेयर करते रहें कि आप क्या चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप हमसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा और कॉल ना करें व्हाट्सएप पे, सिर्फ आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं जब भी आपको कोई इमरजेंसी होती है। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, नई वर्कशीट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वर्कशीट आपसे छूटे ना, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको वर्कशीट और डिफ़िकल्टी लगेगी, उस समय आप हमारा साथ, अगर छूट गया तो फिर छूट ही जाएगा। नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।